नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, राजस्थान में शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में 40% का रूल कई सारे अभ्यर्थियों के जो सब्जेक्ट के विशेषज्ञ थे उनके गले की फांस फर्स्ट ग्रेड में बना था। अब इस रूल को कॉलेज एजुकेशन पर भी लागू किया जाएगा। हालांकि संस्कृत शिक्षा विभाग में जो कॉलेज लेक्चरर की भर्ती आती है, असिस्टेंट प्रोफेसर की, उस पर ये पहले से लागू है। और इसको लागू किए जाने के फलस्वरूप ही, क्योंकि भर्ती के बाद में लागू किया गया, जिस कारण से भर्ती कोर्ट में भी गई थी संस्कृत शिक्षा विभाग वाली, उसके रिजल्ट में ऑलमोस्ट 1 साल की देरी हुई, जिसके रिजल्ट अब धीरे धीरे जारी जारी हो रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत एजुकेशन के। तो अब इस रूल को जो है वो सामान्य शिक्षा पर भी लागू किया जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड पे पहले से लागू है। थर्ड ग्रेड के लिए अलग से पात्रता परीक्षा होती है, एक एक्स्ट्रा एग्जाम होता है रीट का, जिसमें 55 और 60% चाहिए होते हैं। तो एक सीधा सा हिसाब यही बचता था कि केवल अपने सामान्य शिक्षा का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होता है उस पे ये रूल लागू नहीं था। अब उस पर भी लागू कर दिया जाएगा। परसों 23 अगस्त, बीते परसों की बात कर रहा हूँ, 23 अगस्त को मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, जिसके बाद उन्होंने ये प्रेस नोट जारी किया है, जिसको आप सूचना और जनसंपर्क विभाग जो राजस्थान सरकार की वेबसाइट है उस पे भी आप देख सकते हैं, अगर स्वयं देखना चाहें। नहीं तो मैं टेलीग्राम पे इसका जो है वो पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा, आप देख सकते हैं। जिसमें स्पष्ट किया गया है कि सामान्य शिक्षा की जो कॉलेज लेक्चरर की या यूं कहें असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होती है, उस पर भी मिनिमम मार्किंग का जो नियम है, जो न्यूनतम प्राप्तांक का जो प्रावधान है वो लागू किया जाएगा। और इसके अंतर्गत जो सेवा नियम है उसमें परिवर्तन किया जा रहा है। अब देखिए, इसके अंतर्गत स्पष्ट किया गया है कि राजस्थान तकनीकी शिक्षा अधीनस्थ सेवा में प्रतियोगी परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान करने के साथ ही न्यूनतम योग्यता अंक 40% निर्धारित किए जाएंगे। एससी एसटी यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति के जो अभ्यर्थी हैं उनको 5% की छूट दी जाएगी। तो संस्कृत शिक्षा में, जैसा हमने वीडियो के स्टार्ट में जाना, लागू था, और अब तकनीकी शिक्षा पर भी हो गया है। इसके बाद आप देखिए अपने सामान्य शिक्षा, जिसको महाविद्यालय शाखा कहते हैं, शिक्षा राजस्थान शिक्षा सेवा महाविद्यालय शाखा में भी भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 36% अंक और तथा औसत 40% अंक जो है वो अनिवार्य होंगे। यानी कि जो अपने 3 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर सब्जेक्ट के, जिसके अंतर्गत 75-75 मार्क्स होते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं, तो उसके अंतर्गत भी आपको 36% और 36% लाने अनिवार्य होंगे। और फिर आप जो जीके का, जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान का पेपर देते हैं, जो कि 50 अंक का होता है और 100 प्रश्न होते हैं, उसमें भी 36% अंक जो है वो आपके लाने पड़ेंगे। अब यहाँ 36% से काम चलेगा नहीं, क्योंकि 36% अंक तो मिनिमम तीनों में होने ही चाहिए, उससे कम नहीं होने चाहिए, और औसत 40% लाने जरूरी है। यानी कि दूसरे में आपको 40% से ज़्यादा जो है वो लाने पड़ेंगे, तब जाके एक 36%, तब जाके जो है 36% सब में तो होंगे, प्लस 40% का एवरेज सब में अगर करना है तो फिर आपको जो है दूसरे किन्हीं प्रश्न पत्रों में जो है वो 40% से भी ज़्यादा अंक लाने पड़ेंगे, तब जाके आपका एवरेज जो है वो 40 का होगा। 36 तो मिनिमम चाहिए, उससे कम तो किसी में हुआ तो फिर भले ही दूसरे में 90% है तो बाहर हो जाओगे। और 40% एवरेज रखने के लिए आपको दूसरे में जो विषय हैं, दूसरे माफ कीजिएगा, जो आपके प्रश्न पत्र हैं उसमें आपको 40% से ज़्यादा अंक लाने होंगे, तब जाके आपका जो है ये स्कोर हो पाएगा। एक उदाहरण से अगर हम लोग समझते हैं तो सीधा सा हिसाब ये है कि जो अपने असिस्टेंट प्रोफेसर के अगर इंटरव्यू के अलावा की अगर हम बात करें तो टोटल अपने 200 अंक के तीनों पेपर होते हैं, जिसमें जो है वो 400 क्वेश्चंस आया करते हैं। जैसे जो फर्स्ट पेपर होता है जिसमें 50 अंक और 100 क्वेश्चन होते हैं, सॉरी थर्ड पेपर में, जीके वाले में, और फर्स्ट और सेकंड पेपर जो अपने सब्जेक्ट के होते हैं उसके अंतर्गत जो है वो 75 मार्क्स रहते हैं, और 150 क्वेश्चन आते हैं दोनों में। तो 300 और प्लस 100 400 क्वेश्चन आते हैं, और जो उसके लिए अंक होते हैं वो हर प्रश्न के लिए आधा अंक यानी कि 200 अंक होते हैं। अब इसमें अगर आप लोग देखोगे तो आपको अगर मिनिमम मार्किंग के हिसाब से अगर बताया जाए तो देखिए, थर्ड पेपर में 100 क्वेश्चन है और 50 मार्क्स है, तो फिर आपको उसमें से जो है वो 36 क्वेश्चन और 17 मार्क्स आपके जो है वो होने चाहिए। 36 क्वेश्चन सही करोगे तो 17 मार्क्स ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। फिर जो है अगर हम लोग ऐसे बात करें फर्स्ट और सेकंड पेपर की, तो जो 150 क्वेश्चन होते हैं उसमें से अगर आपको 36% निकालना पड़े तो 54 क्वेश्चन और 27 मार्क्स जो है वो आपके सही होने चाहिए। और सेकंड पेपर में भी ऐसे ही 150 में से
54 क्वेश्चन और 27 मार्क्स जो है वो आने चाहिए। अब ये तो हुई 36% सब में जो अलग अलग रखना उसकी बात। अगर 40% इसका करना है तो फिर आपको जैसे जीके में अगर किसी का 36% ही हो रहा है और 40% करना है तो दूसरे जो दो पेपर है उसमें आपको थोड़ा और अच्छा करना पड़ेगा, जिसके अंतर्गत आपको टोटल जो 40% का सबका एक एग्रीगेट मतलब तीनों का मिला के एवरेज चाहिए। उसका मतलब ये है कि आपके 160 क्वेश्चन सही होने चाहिए 400 में से और 80 मार्क्स आने चाहिए 200 मार्क्स में से। तो सीधी सी बात है कि आपको ये जो 36 और 17 मतलब 36 क्वेश्चन और 17 मार्क्स अगर हम थर्ड पेपर के निकाल लेते हैं तो भी आपको जो है 124 क्वेश्चन और सही करने पड़ेंगे और 62 मार्क्स और लाने पड़ेंगे। इस स्थिति में जब आपको 124 क्वेश्चन सही करने हैं तो फिर आप हिसाब लगाइए कि आपके जो है 54 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में होने चाहिए और 54 क्वेश्चन सेकंड पेपर में होने चाहिए, तो 108 ही हुए। अब 124 करने हैं तो सीधी सी बात है कि 16 क्वेश्चन आपको और सही करने पड़ेंगे। मतलब ये है कि मिनिमम मार्क्स पर ही अगर हम जाएं तो जो फर्स्ट और सेकंड पेपर है, जो कि सब्जेक्ट में थोड़ा अच्छा होता है अभ्यर्थी जिसने नेट जेआरएफ निकाला है, स्टेट वाला स्लेट सेट निकाला है या फिर कोई पीएचडी वगैरह कर रहा है, तो सब्जेक्ट थोड़ा सा उसमें हम मान सकते हैं कि एक्स्ट्रा कर सकते हैं। और जीके तो देखो उसमें सब चीजें होती है, इतिहास कला संस्कृति होता है, भूगोल होता है, राजनीति होता है, अर्थशास्त्र होता है, करंट अफेयर होता है, सब चीजें होती है। तो ऐसी स्थिति में हम ये मान के चल रहे हैं कि भाई आप जीके में आप मिनिमम स्कोर अगर करते हो तो आपको जो है दोनों पेपर को मिला के वो जो है वो 124 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। मिनिमम अगर आप करते हो तो 108 प्रश्न ही सही होते हैं, तो 124 के लिए आपको 16 क्वेश्चन और जो है वो सही करने होंगे और 8 मार्क्स और लाओगे तब जाके 40% का एक एग्रीगेट स्कोर बनेगा तीनों प्रश्न पत्रों का मिला के। हालांकि इस संबंध में अगर आप कहोगे तो मैं एक जो है विस्तृत वीडियो मिनिमम मार्क्स किसको कितने चाहिए कैटेगरी वाइज वो एक और ले आऊंगा, अगर आपकी अगर इच्छा हो आप कमेंट अगर करते हैं तो, ताकि आप और अच्छे से इसको समझ सकें। और इसमें भी जो है एससी और एसटी को जो है वो 5% की छूट दी जाएगी, तो उनके लिए जो 40% का रूल है ये घटकर 35% पे आ जाएगा। और इस प्रकार से ये जो एक नया जो इससे संबंधित जो नियम है उसमें संशोधन को मंजूरी दे दी गई है, तो शीघ्र ही ये चीज़ें हमें देखने मिल सकती है। अब रही बात कि ये किस भर्ती पे लागू होगा, इंटरव्यू चल रहे हैं उस पर तो बिल्कुल संभावना नहीं है, क्योंकि कई सारे ऐसे विषय जिसमें ज्वाइनिंग तक हो चुकी है, नौकरी भी मिल गई है अभ्यर्थियों को, तो उसमें तो लागू होगा नहीं। और किस पे 100% होगा, तो जो अभी अगले साल आएगी या इस साल के अंतिम तक एक नई भर्ती आने की संभावना है उस पे डेफिनेटली ये लागू होगा। और राजशेष वाली जो भर्ती है टीचिंग एसोसिएट वाली उस पे तो लागू होने की संभावना है ही, क्योंकि उसमें इंटरव्यू नहीं है, तो यही चीज़ें चलेंगी। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दिसंबर में जो एग्ज़ाम है उस पे लागू होगा क्या? तो देखिए आरपीएससी चाहे तो उस पे लागू कर सकता है, क्योंकि विज्ञप्ति अगर आप देखोगे तो उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि आयोग को अगर आवश्यकता ऐसी प्रतीत होती है कोई न्यूनतम अंकों का प्रावधान लागू करने की, तो आयोग ऐसा जो है वो लागू कर सकता है। तो आयोग ने पहले अपने आप को सेफ साइड में रख रखा है कि भाई जो है अगर चाहिए होगी ऐसी कोई आवश्यकता होगी तो मैं उसमें जो है मिनिमम मार्किंग वाला जो रूल है, जो न्यूनतम प्राप्तांक वाला जो नियम है वो जोड़ सकता हूँ। तो हो सकता है कि दिसंबर वाले एग्जाम में भी ये चीज़ें जुड़ जाएं, क्योंकि अभी उसका कोई एग्जाम नहीं हुआ है और एग्जाम नहीं हो तब तक कोई भी नया नियम जोड़ा जा सकता है, क्योंकि वो सभी के लिए समान होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते। हाँ, एग्जाम के बाद ऐसा नहीं किया जा सकता। एग्जाम के बाद करने की कोशिश की गई थी संस्कृत शिक्षा विभाग वाले असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में, तो उसमें इसीलिए फिर मामला कोर्ट में चला गया था। तो एग्जाम के बाद तो नहीं जुड़ेगा, लेकिन एग्जाम से पहले ये नियम जो है वो जोड़ा जा सकता है। और जो भी अपडेट्स आएंगी तो मैं आप तक शीघ्र ही पहुंचाऊंगा, और साथ ही साथ इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो भी लाऊंगा कि जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी और एमबीसी और इधर एससी एसटी को जो है वो पर पेपर कितने मार्क्स चाहिए, और 36% के हिसाब से और टोटल 40% एग्रीगेट के हिसाब से, तो उसके अकॉर्डिंग एक वीडियो अलग से लाऊंगा। बस आप टिप्पणी अवश्य कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।